नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार। जैसे आप लोग को नोटिस मिल ही गई होगी, है ना? जो जांजगीर चांपा जिला न्यायालय में जो वैकेंसी निकली थी और उसकी एग्ज़ाम डेट घोषित कर दी गई थी, एडमिट कार्ड जारी कर दी गई थी, ठीक है? 23 मार्च 2025 को इसकी लिखित पेपर होने वाला था, जो अपरिहित कारणों से निरस्त किया गया है, ठीक है? और इसके निरस्त होने की तो अनेक कारण हैं, सुनी अनसुनी। अब इस विषय में क्या ही बात करना, है ना? बहुत सारे विद्यार्थी तो अपने सेंटर में भी पहुंच गए थे एक दिन पहले, है ना? छोटे छोटे बच्चे को भी लेकर बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे भी हैं, है ना? तो यहाँ पे पैसा और समय आपका तो बर्बाद हुआ है। अब क्या कर सकते हैं इसमें? आगामी आदेश देखते हैं, आगामी डेट कब तक इसकी जारी की जाती है। तो इस विषय को लेकर ज़्यादा चिंतित ना होइए, ये तो जब आएगी सब तब आएगी ही, है ना? आगे और बहुत सारी वैकेंसी निकली है जिस पे आपको तैयारी करनी है, ठीक है? एक नई वैकेंसी निकली है, चलिए उसकी डिटेल देख लेते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, पंचायत संचालय छत्तीसगढ़, ठीक है? 21 मार्च 2025 को ये नोटिस जारी किए गए, नई वैकेंसी निकली है। यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। पंचायत संचालनालय अंतर्गत राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना में अधोलिखित रिक्त संविदा पदों पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 2012 एवं पंचायत संचालनालय द्वारा राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान हेतु जारी मार्गदर्शिका के आदेश क्रमांक पंचायत RGSA 144/2025/762 दिनांक 13 मार्च 2025 में विहित प्रावधान अनुसार निर्धारित सेवा शर्तें अर्हता एवं योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों से दिनांक 24 मार्च, ध्यान रखिएगा, ठीक है? 24 मार्च से 15 अप्रैल शाम 5 बजे तक, ठीक है? ऑनलाइन आवेदन पत्र विभागीय वेबसाइट में आमंत्रित किए जाते हैं। तो इसकी जो वैकेंसी तो आउट हो गई है, लेकिन इसका जो फॉर्म भराने का जो तिथि है 24 मार्च से स्टार्ट होगी 15 अप्रैल तक, ठीक है? ऑनलाइन के माध्यम से आपको इसमें फॉर्म भरनी। अभी इस वेबसाइट में इसकी ऑनलाइन लिंक नहीं दी गई है, 24 मार्च से जो अपडेट हो जाएगी, ठीक है? तो आप तैयार रहिएगा इसमें फॉर्म भरने के लिए। इसमें जो पोस्ट है, टोटल 16 पोस्ट की यहाँ पे वैकेंसी निकली है। कुछ में अनुभव मांगा गया है और कुछ में नहीं मांगा गया है, ठीक है? तो जो अनुभव मांगी गई है, चलिए इसकी डिटेल देख लेते हैं कौन कौन सी पोस्ट है ना? पहला जो पोस्ट है राज्य समन्वयक की पोस्ट है। एक पोस्ट है अनारक्षित में है, सभी विद्यार्थी से फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन अनुभव वाले ही फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है? इसमें 5 वर्ष की अनुभव मांगी गई है और इसकी जो शैक्षणिक योग्यता है, मान्यता प्राप्त संस्था से समाजशास्त्र, मानव विकास या अन्य प्रकार की इसमें ऑब्लिक करके दी गई है। अगर इसमें से कोई एक योग्यता रखते तो आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है? और इसकी जो शैक्षणिक मेरिट सूची का जो उसका निर्धारण है वो इस प्रकार से आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, ठीक है? जो अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता का 60% अंक लिया जाएगा, ठीक है? अनुभव का 10 अंक दिए जाएगी, कंप्यूटर प्रायोगिक परीक्षा की 20 अंक और 10 अंक का साक्षात्कार होना है इसमें। इसकी जो सैलरी है वो 60,000 होने वाली है, ठीक है? उसी प्रकार से एक पोस्ट है विषय विशेषज्ञ की, एक पोस्ट है आरक्षित में। इसकी शैक्षणिक योग्यता आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। न्यूनतम इसमें आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, देखिए 3 साल की कार्य अनुभव मांगा गया है और इसकी शैक्षणिक योग्यता यह है। मेरिट सूची का निर्धारण इस प्रकार से की जानी है, ठीक है? इसकी भी सैलरी 60,000 के एक मुश्त है। अगला पोस्ट है विषय विशेषज्ञ की, एक पोस्ट अनारक्षित है, आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। ये रही इसकी शैक्षणिक योग्यता, मान्यता प्राप्त संस्था से MCOM MBA फाइनेंस में न्यूनतम 60% अंकों के साथ उत्तीर्ण और 3 वर्ष का कार्य अनुभव होनी चाहिए। और इसकी जो मेरिट सूची का निर्धारण है इस प्रकार से की जाएगी, ठीक है? अगला जो पोस्ट है विषय विशेषज्ञ की है, अलग अलग विभाग में है ना, IT में है, ये सेम उसी प्रकार से है। इसकी भी शैक्षणिक योग्यता देख सकते हैं। BTech कंप्यूटर साइंस में मांगी गई 60% अंक के साथ, 3 साल की कार्य अनुभव और इसकी मेरिट सूची का अनुभव। एक और इसमें है पंचायत राज में विषय विशेषज्ञ की, एक पोस्ट है और इसकी जो शैक्षणिक योग्यता है आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। मेरिट सूची का निर्धारण इस प्रकार से होगी। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे राज्य समन्वयक की पोस्ट है, सहायक राज्य समन्वयक की पोस्ट है, ठीक है? आपके स्क्रीन पे शो होगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जो जिसमें अनुभव नहीं मांगी गई है, तो इसमें 2 प्रकार की पोस्ट निकली गई है। पहला पोस्ट है डाटा एंट्री ऑपरेटर की, ठीक है? और दूसरा जो पोस्ट है सहायक ग्रेड 3 की जो पोस्ट है। तो यहाँ पे जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है, इसकी टोटल 6 पोस्ट की वैकेंसी निकली है। आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा वर्ग के अनुसार कौन कौन से कास्ट में, वर्ग में कितनी कितनी पोस्ट है, ठीक है?
और इसके जो मान्य प्रशासन विभाग के आर्ता के अनुसार 10+2, ठीक है। और ग्रेजुएशन इसमें मंगी हो सकती है, ठीक है। ग्रेजुएशन का अलग से यहाँ पे देखिए अंक जोड़े जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 10+2 के इसकी शैक्षणिक योग्यता है। और अगर आप स्नातक किए हैं तो स्नातक अलग से आपको उसमें सबमिट करेगा, इसमें आपको 10% का अंक दिया जाएगा, है ना। मान्यता प्राप्त मंडल संस्था अथवा छत्तीसगढ़ शीघ्र लेखन मुद्र लेखन परीक्षा परिषद से कंप्यूटर एवं सॉफ्टवेयर के माध्यम से हिंदी एवं अंग्रेजी में 8,000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति का प्रमाण पत्र आपके पास होनी चाहिए। अभी एग्ज़ाम हुआ था CTSP में, देखे होंगे छत्तीसगढ़ से, ठीक है ना। तो उसकी प्रमाण पत्र आपको इस पर लगानी है, ठीक है। और इसकी जो मेरिट सूची का निर्धारण देख लीजिए। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता के अंकों का 50% लिया जाएगा। स्नातक की आपको 10% अंक दी जाएगी, ठीक है। अगर कार्य अनुभव आप रखते हैं तो 10 अंक उसकी दी जाएगी। और कंप्यूटर प्रायोगिक परीक्षा का 30% अंक आपको 30 अंक की आपकी प्रायोगिक परीक्षा होने वाली है, ठीक है। इसकी जो सैलरी है वो 23,350 रुपये एकमुश्त प्रतिमाह सैलरी है। अगला जो पोस्ट है ये है सहायक ग्रेड 3 का। टोटल इसमें 4 पोस्ट की वैकेंसी है, ठीक है। इसमें भी किसी प्रकार की कोई अनुभव नहीं मांगा गया है। अगर आप रखें तो अच्छी बात है, ठीक है। तो ये वर्ग के अनुसार पोस्ट है, देख लीजिएगा। इसकी जो शैक्षणिक योग्यता देख लीजिए। छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के आर्ता के अनुसार, ठीक है। मान्यता प्राप्त मंडल संस्था अथवा छत्तीसगढ़ शीघ्र लेखन मुद्र लेखन परीक्षा परिषद से कंप्यूटर एवं सॉफ्टवेयर के माध्यम से हिंदी एवं अंग्रेजी में 5,000 की डिप्रेशन घंटा की गति का प्रमाण पत्र गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी, ठीक है। कौशल परीक्षा तो इसमें ली ही जाएगी आपकी। इसके जो मेरिट सूची कैसे निर्धारण किए, आपका जो शैक्षणिक योग्यता है उसका 50% अंक, स्नातक का आपका 10%, कार्य अनुभव का 10% और 30 अंक की आपका प्रायोगिक परीक्षा होने वाली है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसकी मेरिट सूची का निर्धारण होगा। 18,000 की इसमें सैलरी होने वाली है, ठीक है। उम्र देख लीजिए। इसमें 21 वर्ष से 35 वर्ष की उम्र होनी चाहिए, ठीक है। 1 जनवरी 2025 इसकी जो उम्र की गिनती की जाएगी। और जो छूट मिलती है वो तो मिलेगी ही, ठीक है। तो अच्छी वैकेंसी फॉर्म भरेगा। इसमें किसी विशेष प्रकार की आपको तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सब आपका नंबर तो जुड़ेगा ही, ठीक है। आपको केवल प्रायोगिक परीक्षा की आपको तैयारी करनी है, ठीक है। इसमें कोई वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं पूछी जाएगी। आपको कंप्यूटर में टाइपिंग के लिए आपको इसमें कौशल परीक्षा ली जाएगी, ठीक है। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और इसमें अगर किसी प्रकार का आपको डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।